सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम लोगों ने पाठ 5 भारत कोकिला प्रारंभ किया और उसमें हम लोगों ने जाना कि कैसे सरोजनी नायडू ने कविताएं लिखना बचपन से ही शुरू कर दिया। फिर उच्च शिक्षा के लिए वो विदेश गई और फिर वहाँ के एक प्रसिद्ध लेखक एडमंड गोडसे के द्वारा उनको प्रोत्साहित करने पर उन्होंने बाद में भारतवर्ष से जुड़ी हुई कविताएं, वहाँ के माहौल से जुड़ी कविताएं लिखना प्रारंभ किया। आइए चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड जब छपकर आया तो इंग्लैंड का साहित्य जगत भी आश्चर्यचकित रह गया। वहाँ के साहित्यकारों और समाचार पत्रों ने एक स्वर से उनकी प्रशंसा की। भारत ने भी इस सफलता पर सरोजनी की सराहना की। तो उनका जो द गोल्डन थ्रेशहोल्ड पुस्तक आई वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, जिसकी विदेशों में और भारत में भी सराहना की गई। भारत लौटने पर सरोजनी का विवाह सन 1898 में मथुयला गोविंदराजुलू नायडू के साथ हुआ। ये हैदराबाद के रहने वाले थे तथा सेना में डॉक्टर थे। यह अंतर्जातीय विवाह था जिसकी उनके माता पिता ने सहर्ष अनुमति प्रदान की। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी था। गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद सरोजनी नायडू राष्ट्र प्रेम तथा मातृभूमि को संबोधित कर कविताएं लिखने लगी। सरोजनी नायडू की रचनाओं को पढ़कर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका हृदय देश प्रेम से सर्वथा ओतप्रोत रहा। सन 1912 में द बर्ड ऑफ टाइम नामक कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसकी प्रशंसा करते हुए पार्कशायर पोस्ट नामक पत्र ने लिखा था, श्रीमती नायडू ने हमारी भाषा को तो समृद्ध किया ही है, पूर्वी देशों की भावना और आत्मा से भी हमारा निकट का संपर्क कराया है। सरोजनी नायडू में तारों तक पहुंचने के लिए ऊपर उठने की चाह थी। उन्होंने अपनी कविता संग्रह द ब्रोकन विंग में लिखा है, ऊंचा उठती हूँ मैं कि पहुँचूँ नियत झरने तक, टूटे ये पंख लिए मैं चढ़ती हूँ ऊपर तारों तक। तो लंदन से वापस आने के बाद सरोजनी नायडू का सन 1898 में मुथुयला गोविंदराजुलू नायडू के साथ विवाह हो गया, जो सेना में डॉक्टर थे। और उनका विवाह जो था अंतर्जातीय विवाह था, मतलब कि दूसरी जाति में उनका विवाह हुआ था, जिनकी उनके माता पिता ने अनुमति दे दी। बाद में गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद सरोजनी नायडू देश प्रेम और मातृभूमि की कविताएं लिखने लगी और उनकी कविताओं की बहुत प्रशंसा भी हुई। 1912 में उनकी एक पुस्तक आई, द बर्ड ऑफ टाइम। ये एक कविता संग्रह था जिसकी प्रशंसा पार्कशायर पोस्ट ने लिखा कि श्रीमती नायडू ने हमारी भाषा को समृद्ध किया, मतलब कि हमारी भाषा के ज्ञान को बढ़ाया और साथ ही पूर्वी देशों की जो भावना है, वहाँ के लोगों के मन की बात को हम तक पहुँचाया है। गोपाल कृष्ण गोखले सरोजनी नायडू के अच्छे मित्र थे। वे उस समय भारत को अंग्रेजी सरकार से मुक्त कराने का कार्य कर रहे थे। इस कार्य से सरोजनी बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देखकर कोई भी ईमानदार इंसान बैठकर केवल गीत नहीं गुनगुना सकता। कवित्री होने की सार्थकता इसी में है कि संकट की घड़ी में निराशा और पराजय के क्षणों में आशा का संदेश दे सकूं। ऐसा दृढ़ संकल्प करके सरोजनी ने देश भर में चारों तरफ घूम घूम कर स्वाधीनता का संदेश फैलाने का बीड़ा उठाया। अब उनका अधिकतर समय राजनीतिक कार्यों में व्यतीत होने लगा और उनका कविता लेखन कार्य धीमा पड़ गया, लेकिन जो स्थान अंग्रेजी काव्य में उन्होंने अपने लिए बना लिया था वह आज भी विद्यमान है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और वो सरोजनी नायडू के मित्र थे और उनके कामों से सरोजनी नायडू बहुत प्रभावित हुई और वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी और जगह जगह घूम घूम कर वो स्वाधीनता का संदेश फैलाने लगी। सरोजनी नायडू के इस कार्य के बाद उनका जो लेखन कार्य था वो थोड़ा धीमा पड़ गया, मतलब कि
लेखन कार्य उनका कम हो गया। वो स्वतंत्रता आंदोलन में ही अपना ज़्यादातर समय व्यतीत करने लगी, पर उन्होंने अंग्रेजी काव्य में अपना एक स्थान बना लिया था जो आज भी विद्यमान है। सरोजनी को लेखनी के साथ साथ वाणी का भी वरदान मिला था। लोग उनके धारा प्रवाह भाषण को मंत्रमुग्ध होकर सुना करते थे। वे पर्दा प्रथा पर प्रहार, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल और स्वदेशी की भावना का प्रचार आदि विषयों को लेकर देश के विभिन्न भागों में जागृति का संदेश लेकर गई। उनके जोशीले भाषणों की देश भर में बहुत धूम थी। जब गांधी जी सन 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए, उन्होंने वहां पर भी सरोजनी को उल्लासपूर्वक भाग लेते हुए पाया। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू से उनकी पहली भेंट हुई थी। नेहरू जी ने लिखा, मैं उन दिनों सरोजनी नायडू के कई धारा प्रवाह भाषणों से प्रभावित हुआ था। वे राष्ट्रीयता और देशभक्ति से भरी पूरी थी। तो बच्चों, सरोजनी नायडू जो थी, उनकी केवल कविताएं ही अच्छी नहीं थी, बल्कि उनकी वाणी भी बहुत अच्छी थी। वो भाषण जो है वो बहुत अच्छा देती थी। सब उनके भाषण को मंत्रमुग्ध हो जाते थे सुनते हुए। और उन्होंने पर्दा प्रथा, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, पर्दा प्रथा को हटाने के लिए कार्य किया, स्वदेशी की भावना का प्रचार किया। फिर और देश के विभिन्न भागों में वो जागृति का संदेश लेकर घूमती रही। उनके जोशीले भाषण देश भर में बहुत प्रसिद्ध हुए। गांधी जी ने जब 1916 में कांग्रेस अधिवेशन किया तो भी सरोजनी नायडू ने वहाँ पर भाग लिया और जवाहरलाल नेहरू से पहली बार उनकी मुलाकात यहीं पर हुई थी। और नेहरू जी ने लिखा, मैं उन दिनों सरोजनी नायडू के धारा प्रवाह भाषणों से प्रभावित हुआ था। वे राष्ट्रीयता और देशभक्ति से भरी पूरी थी। और जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने उनकी सराहना की कि उनके भाषण जो हैं वो राष्ट्रीयता और देशभक्ति से भरे हुए थे। सन 1919 में जब प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया तो उसमें सरोजनी नायडू ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सन 1922 में गांधी जी पर मुकदमा चला और उन्हें 6 वर्ष की सज़ा हो गई, जिसका प्रभाव भी बाद के स्वतंत्रता आंदोलनों पर पड़ा। बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।